तो मैं जो डिज़ाइन क्राइटेरिया स्टार्ट करूंगा उस डिज़ाइन क्राइटेरिया से पहले इस कॉन्सेप्ट का भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में देखा जा रहा है कि कई एई के एग्ज़ाम्स वगैरह में या एसएससी में या जैसे सीजी मैंने बताया कि जो सीएसईबी की एई की एग्ज़ाम हुई थी वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन देखा गया था और एई वगैरह में भी कुछ से क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप क्योंकि प्लास्टिक एनालिसिस बहुत लोग पढ़ चुके हो यहाँ पे, ठीक है, तो प्लास्टिक एनालिसिस क्या भाई, जनरली आप इलास्टिक एनालिसिस करते हो, इलास्टिक थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप हमेशा इलास्टिक थ्योरी में देखे हो अभी तक कैसे आए, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे डेवलप होती थी, डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से होती है। मगर प्लास्टिक एनालिसिस में आप कंप्लीटली यूटिलाइज करते हो सेक्शन का, तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कंप्लीटली ऐसा होता है, यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पूरे में सेम आ रहा है, ठीक है, कंपेयर कर पा रहे हो दोनों में बेंडिंग स्ट्रेस। तो प्लास्टिक एनालिसिस में बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ऐसे बनता है, इलास्टिक थ्योरी में बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ऐसे बनता है। तो अभी तक आप जो भी एनालिसिस किए हो किसमें किए हो, इलास्टिक में किए हो। आज जाके वीडियो पूरे देखना फिर से जाके प्लास्टिक एनालिसिस, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरली जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है उसके कारण आपका जो बीम है वो मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करने लगती है। नहीं तो जनरली बीम कैसे होती है, डिफ्लेक्ट होती है आपकी, जैसे ये बीम है, ये बीम क्या होती है, ऐसे डिफ्लेक्ट होती है जनरली, ठीक है। मगर जब प्लास्टिक हिंज डेवलप होती है तो उससे हमको रोटेशनल कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक हिंज से डेवलप हुआ, ठीक है, तो अब ये मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे प्लास्टिक हिंज डेवलप होती है वहाँ पे मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट, कौन सा मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट आता है, रोटेशनल कैपेसिटी, ठीक है। तो एक यील्ड मोमेंट है, एक प्लास्टिक मोमेंट है आपका। प्लास्टिक मोमेंट आपका कहाँ पे है, प्लास्टिक वाले पोर्शन में है, क्योंकि आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े हो। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप देखे हो एक इलास्टिक जोन है, एक प्लास्टिक जोन है। इलास्टिक क्या होता है, जहाँ पे आप लोड को छोड़ दोगे तो शेप अपना रीगेन कर लेगा, मगर यहाँ पे लोड को छोड़ोगे तो शेप रीगेन नहीं करेगा। जो अल्टीमेट पॉइंट के बाद वो वाला पोर्शन सब क्या है, प्लास्टिक रीजन है आपका वो पोर्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्लास्टिक मोमेंट है और एक यील्ड मोमेंट है, और प्लास्टिक मोमेंट अपॉन यील्ड मोमेंट क्या होता है, शेप फैक्टर। ये ZP अपॉन ZE क्या होता है, शेप फैक्टर, ठीक है। तो अब ये मैंने 4 सेक्शंस में 4 टाइप में डिवाइड किया हूँ, टाइप ऑफ सेक्शन। हम क्या करेंगे, सेक्शन को 4 भाग में डिवाइड करेंगे, टाइप ऑफ सेक्शन। पहला क्या रहेगा आपका, प्लास्टिक सेक्शन, पहला क्या रहेगा प्लास्टिक सेक्शन। दूसरा क्या रहेगा आपका सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, दूसरा क्या रहेगा सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। तीसरा क्या रहेगा, सॉरी दूसरा बोल रहा हूं, दूसरा है आपका कॉम्पैक्ट सेक्शन। तीसरा है आपका सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, और चौथा है आपका स्लेंडर सेक्शन। चौथा क्या है, स्लेंडर सेक्शन, समझ रहे हो जी। चौथा क्या है आपका, स्लेंडर सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन में प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, स्लेंडर सेक्शन, क्लियर, ठीक है। अब एक एक को समझते हैं, प्लास्टिक सेक्शन होता क्या है। लिखो प्लास्टिक सेक्शन करके लिखो, लिखो प्लास्टिक सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन में लिखो, इट हैज द कैपेसिटी टू डेवलप, इट हैज द कैपेसिटी टू डेवलप प्लास्टिक मोमेंट, इट हैज द कैपेसिटी टू डेवलप प्लास्टिक मोमेंट एंड द क्रॉस सेक्शन, and the cross section is such that, and the cross section is such that, and the cross section is such that it can rotate till collapse mechanism,
It can rotate till collapse mechanism. It can rotate till collapse mechanism. मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है, जो भी ये टाइप ऑफ सेक्शन आप देख रहे हो, बीम में अलग अलग सेक्शन आएंगे भाई, बीम के अलग अलग सेक्शन है, प्लास्टिक सेक्शन, कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, स्लेंडर सेक्शन। तो अब बीम में जो प्लास्टिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप हो रहा है। यहां तुम देख सकते हो प्लास्टिक मूवमेंट, तो ये देख सकते हो प्लास्टिक वाला पॉइंट, ये कर्व बनाए हो ना, ठीक है, यहां तक जा रहा है, क्लियर, ठीक है, ये आपका यहां तक जा रहा है, ये आपका क्या है, प्लास्टिक। तो आप समझ सकते हो कि प्लास्टिक में कौन सा मूवमेंट आ रहा है, प्लास्टिक मूवमेंट आ रहा है प्लास्टिक सेक्शन में, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन रोटेट हो सकता है, कब तक, जब तक कोलैप्स ना हो जाए। वही मैंने बताया, प्लास्टिक हिंज बनेगी तो रोटेशन होगा, रोटेशन को अलाउ करेगा वो, प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप होगा, ठीक है। तो जब तक वो फेल ना हो जाए तब तक रोटेट होगा आपका सेक्शन, तब तक रोटेट होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक सेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक सेक्शन। और यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा प्लास्टिक सेक्शन का, स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा भाई, इसके जैसे बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम इसके जैसे बनेगा, बनेगा कि नहीं स्ट्रेस डायग्राम। ये मैंने बोला था प्लास्टिक एनालिसिस में कैसे बनता है स्ट्रेस डायग्राम, ये समझ रहे हो, क्लियर। कॉम्पैक्ट में भी वैसे ही बनेगा स्ट्रेस डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम भाई। अरे अभी तक कैसे पढ़ते आए हो, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ऐसे लीनियर वेरी करता है, मगर प्लास्टिक एनालिसिस में बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ऐसे वेरी करेगा। इक्वल एरिया एक्सिस निकालती हो, कैसे निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला इसका, a/2 जो आप ZP निकालते हो, ठीक है, कैसे निकालते हो, a/2 y1 प्लस y2, क्लियर। अब नेक्स्ट लिखो कॉम्पैक्ट सेक्शन, नेक्स्ट लिखो कॉम्पैक्ट सेक्शन। It has the capacity to develop plastic moment. It has the capacity to develop plastic moment. It has the capacity to develop plastic moment. But it does not have the capacity. But it does not have the capacity. But it does not have the capacity. But it does not have a capacity to rotate till collapse mechanism. But it does not have the capacity to rotate till collapse mechanism. Till collapse mechanism. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बीम है आपकी या सेक्शन है आपका, इधर ध्यान दो, पहले समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो बीम है आपकी या सेक्शन है आपका, उसमें प्लास्टिक मोमेंट तो डेवलप होगा, उसमें प्लास्टिक मोमेंट तो डेवलप होगा, मगर रोटेशन कैपेसिटी नहीं रहेगी। ये रोटेशन कैपेसिटी का है, ये पोर्शन, ये रोटेशन कैपेसिटी का है, मगर उसमें यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे रोटेशन कैपेसिटी थी, ठीक है, मगर ये इसमें रोटेशन कैपेसिटी बहुत थोड़ी होगी, मतलब कोलैप्स तक रोटेशन कैपेसिटी इसकी नहीं होगी। यहाँ पे कोलैप्स तक थी रोटेशन कैपेसिटी, प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुआ था तो रोटेशन कैपेसिटी कहाँ तक थी, कोलैप्स थी, मगर यहाँ पे रोटेशन कैपेसिटी आपकी कोलैप्स तक नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट हैव रोटेशन कैपेसिटी, इट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू रोटेट टिल कोलैप्स, समझ रहे हो, इट डज नॉट हैव रोटेशन कैपेसिटी टिल कोलैप्स, क्लियर। प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप हो रहा है भाई, दोनों में देख सकते हो तुम, ग्राफ से ही समझ सकते हो, यहाँ पे भी प्लास्टिक मूवमेंट है, यहाँ पे भी प्लास्टिक मूवमेंट है, मगर इसमें रोटेशनल कैपेसिटी नहीं है टिल कोलैप्स तक, मगर यहाँ पे रोटेशनल कैपेसिटी थी टिल कोलैप्स तक, क्लियर।
तो अब यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम भी कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम भी कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। समझ में आई बात? किसको हम प्लास्टिक सेक्शन बोलते हैं, किसको कॉम्पैक्ट सेक्शन बोलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ना एग्जाम वगैरह में। एडी सर्वे में भी आया था एक क्वेश्चन, एडी सर्वे करके 2019 में एक एग्जाम हुई थी। तो मैं एक एग्जाम के बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन क्या होता है भाई? तो अब इसमें देख सकते हो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन में क्या प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप हो रही है, नहीं हो रही। तो लिखो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, इट हैज द कैपेसिटी टू डेवलप यील्ड मोमेंट ओनली, it has the capacity to develop yield moment only, it has the capacity to develop yield moment only, it does not have capacity to develop plastic moment, it does not have capacity to develop plastic moment और plastic hinge, प्लास्टिक मोमेंट और प्लास्टिक हिंज। देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक हिंज है आपका, ये प्लास्टिक हिंज के कारण देखो यहाँ पे प्लास्टिक मोमेंट आया है, प्लास्टिक मोमेंट और प्लास्टिक हिंज, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे क्या हुआ, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन किसको बोलूंगा, यहाँ तुम देख सकते हो ये यील्ड मोमेंट तक जा रहा है, मगर क्या ये प्लास्टिक मोमेंट तक जा पा रहा है? तो सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन वो सेक्शन है जो कि यील्ड मोमेंट तक जाता है, और इसमें इस सेक्शन में उतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो कहाँ तक पहुँच सके, प्लास्टिक मोमेंट तक पहुँच सके, उतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो प्लास्टिक मोमेंट तक पहुँच सके। तो इसका मतलब उसमें प्लास्टिक हिंज आएगा ही नहीं, प्लास्टिक हिंज डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा तभी आपका क्या आएगा, प्लास्टिक मोमेंट आएगा। समझ रहे हो बात को? तो कैपेसिटी ही नहीं है, और यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो क्या होगी, कैसी रहेगी स्ट्रेस, इस तरीके से। यहाँ पे कैसी स्ट्रेस रहेगी, लीनियर रहेगी। स्ट्रेस कैसी रहेगी आपकी, लीनियर रहेगी। लीनियर रहेगी यहाँ पे स्ट्रेस। क्या? हाँ 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 हाँ, तो ये दोनों के लिए है ना यार, ये दोनों के लिए है। यहाँ पे इस रेंज में जो भी स्ट्रेस डायग्राम है वो वैसे बनेगा प्लास्टिक थ्योरी में, ठीक है। और यील्ड के लिए जनरली इलास्टिक थ्योरी के लिए ऐसे बनेगा, ठीक है। अब सिलेंडर में तुम लोग खुद ही देख के बता सकते हो सिलेंडर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो एक्सट्रीम फाइबर मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस तक पहुँच रहा है, यील्ड स्ट्रेस डायग्राम मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस तक पहुँच रहा है, मगर यहाँ तो यील्ड स्ट्रेस तक ही नहीं पहुँच पा रहा, मतलब यील्ड मोमेंट भी डेवलप नहीं हो पा रही यहाँ पे। लेस देन यील्ड स्ट्रेस, लेस देन यील्ड स्ट्रेस। तो यहाँ सेक्शन फेज बिफोर रीचिंग यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस के पहुँचने से पहले ही फेल हो जा रहा है, यील्ड स्ट्रेस के पहुंचने से पहले ही फेल हो जा रहा है, इसलिए इस सेक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। दिस सेक्शन फेल्स बिफोर रीचिंग यील्ड स्ट्रेस, दिस सेक्शन फेल्स बिफोर रीचिंग यील्ड स्ट्रेस, बिफोर रीचिंग यील्ड स्ट्रेस। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्लेंडर सेक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या, स्लेंडर सेक्शन, ठीक।